नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। आज हम बात करेंगे अपनी जो भूगोल विषय की तीसरी इकाई, जिसके अंदर अपना जो चैप्टर है वो 6 चैप्टर में विश्व मानव अधिवास, इसके बारे में हम बात करेंगे आज कि विश्व मानव अधिवास यानी मानव के जो अधिवास है वो क्या है। तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं आज कि जो मानव अधिवास है उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। उसकी अर्थ की हम बात करें तो अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित, यानी जो पृथ्वी का धरातल है उसमें मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूहों को अधिवास कहते हैं। यानी जो अपनी पृथ्वी है उसके धरातल पर मानव द्वारा यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए एवं विकसित आवास, बनाए गए आवास, उनका जो संगठित समूह है। आवास किसे कहते हैं? आवास की जैसे हम कह सकते हैं जिसकी मूलभूत जो इकाई है वो आवास, मकान, घर, निवास स्थान आदि है। तो इन सभी के समूह को, इनमें से सब जैसे आवास, मकान, घर, सभी एक पर्यायवाची शब्द है इनके कि आवास भी है, मकान, घर या निवास स्थान। तो इसका जो संगठित समूह है उसी को अधिवास कह सकते हैं। तो इसी के अंदर हम कह सकते हैं कि जो संगठित समूह है इसके अंदर माना गया है कि 5 से अधिक, 5 आवास से या 5 मकानों से अधिक, वो सैकड़ों हो सकते हैं या हजारों हो सकते हैं, उनका जो समूह होता है उनको ही अधिवास कहते हैं। अधिवास कैसे भी हो सकते हैं, झोपड़ी भी हो सकती है या आलीशान मकान भी हो सकता है या इमारत भी, भव्य इमारत भी हो सकती है। तो इसी में हम ऐसे बात कर रहे थे कि अधिवास, मानव अधिवास, अधिवास को हम बस्ती भी कहते हैं। अधिवास को बस्ती भी कहते हैं। तो ये 30 में पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। इसके अंदर 5 से अधिक, चाहे वो सैकड़ों भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, तो वो होते हैं अधिवास। इसी में एक भूगोलवेता ने ये कहा है जिसका नाम है विडाल डीला ब्लास। एक भूगोलवेता थे विडाल डीला ब्लास, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इनके बारे में चर्चा की थी। तो ये इन्होंने परिभाषा दी है, अपने शब्दों में कहा है कि मानव द्वारा स्वयं के आवास, यानी मानव के द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना, यानी मानव द्वारा स्वयं के आवास यानी खुद के मकान और अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो संरचना बनाते हैं वो ही क्या कहलाता है? अधिवास कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव अधिवास की परिभाषा क्या है तो आप कह सकते हो पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। अगर ये पूछे कि विडाल डीला ब्लास के द्वारा मानव अधिवास की परिभाषा क्या है तो आप मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो निर्मित संरचना है वो है मानव अधिवास। अब हम इसमें बात करते हैं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी, मानव अधिवासों की निर्माण के उद्देश्य क्या है, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, इनकी उपयोगिता क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, ये किस उपयोग में आते हैं। तो हम बात करें इसमें कि मानव के निवास के लिए यानी मनुष्य के रहने के लिए अधिवास की आवश्यकता पड़ी। उसके उद्देश्य है भंडारण के लिए। भंडारण की बात करें हम तो इसके अंदर मनुष्य कृषि करता, कृषि से जो अनाज उत्पादन होता है उनका भंडारण के लिए उनको आवास की आवश्यकता महसूस हुई। सुरक्षा के लिए यानी मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए आवास बनाए यानी अधिवास का निर्माण किया, जिसमें जंगली जानवरों, पशुओं से उनकी सुरक्षा के लिए ये
जरूरत पड़ी। इसी के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक कार्यों को संपन्न करने के लिए भी मानव अधिवास का निर्माण किया गया। ये इनके उद्देश्य थे। अब हम इसी के साथ बात करते हैं कि निवास के आधार पर अधिवास की उत्पत्ति, यानी कोई भी निवास है उसके आधार पर अधिवास की उत्पत्ति, यानी हम कह सकते हैं कि जो निवास है तो निवास कैसा, या तो स्थायी या फिर अस्थायी। तो इसी के दो प्रकार है उत्पत्ति के, जिसके अंदर पहला है अस्थायी अधिवास और दूसरा है स्थायी अधिवास। तो अस्थायी अधिवास में हम कह सकते हैं कि ऐसी जनजातियां जो स्थानांतरण खेती करती हो, जिसके अंदर हम कह सकते हैं वो आखेट शिकार करती हो या संग्रहण करती हो, तो वो जो है वो अस्थायी अधिवास बनाते हैं। तो इसके अंदर नागा जनजाति, किर्गिज जनजाति जो मध्य एशिया के अंदर निवास करती है, किर्गिज जनजाति, एस्किमो जनजाति जो उत्तरी ध्रुव की तरफ, कनाडा, इधर ये ग्रीनलैंड इसमें निवास करती है। तो इन्होंने भी अपने, यानी गर्मियों के मकान अलग रहते हैं, सर्दियों के मकान इनके अलग रहते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से अस्थायी अधिवास बनाते हैं। उसी के साथ बद्दू जनजाति जो अरब और सहारा के अंदर जो जनजाति है वो बद्दू जनजाति, वो भी अस्थायी निवास बनाती है। इसी के साथ बुशमैन जनजाति, यानी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था बुशमैन, एस्किमो, तो ये बुशमैन जो जनजाति है कालाहारी मरुस्थल में अपना जो अधिवास है वह अस्थायी रूप से बनाती है। तो इसमें ये थी अस्थायी। फिर हम बात करते हैं स्थायी अधिवास की। स्थायी अधिवास के अंदर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे कृषि का, यानी स्थायी कृषि का चलन हुआ, उसी के साथ साथ इन्होंने क्या हुआ कि स्थायी अधिवासी बनाने लगे और पशुओं को पालने लगे। तो और यानी कृषि करना और पशुपालन ये दोनों उन्होंने करना, तो इसी के साथ वो वहां पर स्थायी रूप से बस गए और पशुओं की सुरक्षा के, यानी पशुओं को रखने के लिए और खुद की सुरक्षा के लिए भी इन्होंने स्थायी आवास बना लिए। तो ये बात थी इसमें मानव अधिवास का अर्थ या परिभाषा, जिसमें अपन ने पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। अब हम बात करते हैं मानव अधिवासों का वर्गीकरण, कि जो मानव के अधिवास है उनका वर्गीकरण इनका दो प्रकार से किया गया है, एक ग्रामीण अधिवास और दूसरा नगरीय अधिवास। यानी ग्रामीण अधिवास की हम बात करें कि ग्रामीण अधिवास, तो ग्रामीण अधिवास की वहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण में जो गांव में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि कृषि, पशुपालन, खाद्य संग्रहण, खनन करना, इन सभी से वो जुड़े होते हैं। तो वो ग्रामीण अधिवास वहाँ के होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो भूमि का विदोहन करते हैं। वहीं हम नगरीय अधिवास की बात करें तो नगरीय अधिवास की जो अर्थव्यवस्था है वो वहाँ क्या है कि निर्माण उद्योग, परिवहन आदि पर, यानी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ एवं पंचम व्यवसायों पर निर्भर होती है। तो पहला इसमें है ग्रामीण अधिवास। तो ग्रामीण अधिवासों की हम बात करें तो ग्रामीण अधिवासों की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर है। प्राथमिक व्यवसाय में हम बात करें तो कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, खनन, संग्रहण आदि इनके ये कार्य है। ये ज्यादा से ज्यादा भूमि का विदोहन करते हैं और वहां पर ये ग्रामीण अधिवासी इनके बनाते हैं। फिर हम बात करें नगरीय अधिवास, यानी नगरों के अंदर जो अधिवास होते हैं वहां की हम बात करें। जो नगरीय अधिवासों की अर्थव्यवस्था है, यानी वहां के जो लोगों की अर्थव्यवस्था है वो है निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य सेवाओं में वो लगे रहते हैं। ये सभी द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसायों पर निर्भर होते हैं। यानी जो नगरीय व्यवसाय, नगरीय अधिवास है, इनकी जो अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम व्यवसायों पर वो निर्भर होते हैं। वहीं हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जो अधिवास है इनकी अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर करती है, जिसके अंदर कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, खनन आदि ये है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी और ऐसे ही आप बने रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।